तीन यहूदी कैदी एक दिन भागने की योजना बनाते हैं। जब जर्मन सैनिक ध्यान नहीं देते तो वे जेल में बनी कैंची से तारों को काटकर बाहर निकल जाते हैं और तेजी से जंगल की तरफ भागते हैं। लेकिन तभी एक जोरदार धमाका होता है। सबसे आगे दौड़ रहे यहूदी की मौत हो जाती है। धीरे धीरे तीनों मारे जाते हैं। उनकी लाशें सबको दिखाकर चेतावनी दी जाती है, जो भागेगा उसका यही अंजाम होगा। कंसंट्रेशन कैंप के बाहर हजारों बारूदी सुरंगें और चारों तरफ मशीन गनें थीं। वहां से भागना नामुमकिन था। एक दिन एक और ट्रेन यहूदियों से भरी आती है। जर्मन सैनिक उन्हें पुरुष और महिलाओं में बांट देते हैं। फिर वे उनमें से कुछ हुनरमंद लोगों को चुनते हैं, जैसे मोची, नाई और दर्जी। बाकी लोगों को स्नान घर भेज दिया जाता है, लेकिन असल में वो गैस चैम्बर थे। लोग सोचते हैं कि वे बस नहा रहे हैं, पर असल में वे मारे जा रहे होते हैं। वे सब अपनी आखिरी बार हाथ हिलाकर एक दूसरे से विदा लेते हैं, बिना यह जाने कि अब वे कभी नहीं मिलेंगे। जब दो यहूदी सुनार भाइयों को लकड़ी के घर में रखा गया तो उन्होंने बाहर धुएं का गुब्बार देखा। वे नहीं जानते थे कि वो धुआं उनके अपने परिवार की लाशों से उठ रहा है। तभी एक जर्मन अधिकारी ने उन्हें खिड़की से झांकते देख लिया और उन्हें बेरहमी से पीटा। एक महिला दर्जी ने अपने बच्चे को छुपा लिया था। जब अधिकारी को पता चला तो उसने बच्चे को छीन लिया। महिला ने बहुत विनती की, लेकिन अधिकारी ने एक न सुनी। एक दिन अधिकारी ने एक बच्चे को सोने की चेन बनवाने को कहा। बच्चा स्टोर रूम गया और वहाँ उसने देखा कि यहूदी कतार में खड़े होकर गैस चैम्बर में जा रहे हैं। उसने यह सब अपने बड़े भाई को बताया। भाई ने बाकी लोगों को सच्चाई बताई और कहा कि हमें मिलकर विरोध करना होगा। एक आदमी जिसका नाम लियोनन था उसे अलग ले गया और बताया कि सब लोग सच्चाई जानते हैं, लेकिन जिंदा रहने के लिए सब चुप हैं। लियोनन ने बताया कि वह भागने की योजना बना रहा है, लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि चारों तरफ मशीन गन और बारूदी सुरंगें थीं। कई योजनाएं बनी, जैसे सुरंग खोदना या सीढ़ी बनाकर भागना। आखिर में लियोनन ने कहा कि एक ही तरीका है, सब लोग एक साथ भागें और अलग अलग दिशाओं में दौड़ें, ताकि कुछ लोग तो बच ही जाएं। जर्मन अधिकारी ने सभी यहूदियों को लाइन में खड़ा किया और कहा, हर यहूदी को एक साथ ही चुनना होगा जो उसके साथ मरेगा। एक आदमी बोला, मैं मर जाऊंगा पर किसी को नहीं चुनूंगा। अधिकारी बोला, अगर नहीं चुना तो हम 50 लोगों को यूं ही मार देंगे। मजबूरन लोगों ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को चुना। एक बूढ़े यहूदी ने अपने बेटे को चुना। फिर कुछ सोवियत कैदियों को लाया गया। लियोनन ने उनके नेता से दोस्ती की और मिलकर एक नई योजना बनाई। इस बार वे भागने से पहले 16 जर्मन अधिकारियों को मार डालेंगे, ताकि बाकी सैनिक बिना आदेश के कुछ न कर सके। उन्होंने पहले यहूदी सुपरवाइजर को मारा, जो खुद यहूदी था लेकिन जर्मनों के लिए काम करता था। फिर छोटे चाकू बनाए ताकि आसानी से छुपा सके। 2 बंदूकें भी चुपचाप चुराई गईं। फिर वे अधिकारियों को मारने लगे। एक अफसर को दर्जी की दुकान में बुलाकर मारा गया और एक मोटे अधिकारी को रसोई में चुपचाप चाकू घोंप दिया गया। शाम को यहूदियों को इकट्ठा किया गया, लेकिन अधिकारी नहीं आए। तभी एक अफसर ने खून के निशान देखे और अलार्म बजाना चाहा, लेकिन फोन की लाइन पहले ही काट दी गई थी। अब लियोनन और उसके साथी जानते थे अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। उन्होंने एक ड्रम पर चढ़कर सबको चिल्लाकर भागने को कहा। 600 से ज्यादा यहूदी तेजी से बाहर भागे। जर्मन सैनिकों ने मशीन गन से गोलीबारी शुरू कर दी। कुछ लोग भागते हुए बारूदी सुरंगों से उड़ गए, कुछ डर से रुक गए, लेकिन बाकी लोग मौत के डर के बावजूद आगे बढ़ते गए। हर सेकंड कोई ना कोई गिर रहा था, लेकिन बाकी लोग दौड़ते रहे। आखिरकार इन 600 में से आधे लोग सोबिबोर कैंप से बचकर भाग निकले।